हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बजट 2025 से रिलेटेड एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो हमें बजट में अनाउंसमेंट्स देखने को मिली है, उसमें जो सबसे मेन टॉपिक आज का रहा है वो रहा है इनकम टैक्स। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों को लेकर वैसे कुछ खास अनाउंसमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली है। जो आज के दिन हॉट टॉपिक बना है बजट में वो बना है इनकम टैक्स। ठीक है, और बाजार के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाजार के हिसाब से ये जो बजट है ये ना तो बहुत ही शानदार थी और ना तो बहुत ही बेकार थी। ठीक है, यहाँ पर हम इनकम टैक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, उनको हम अभी समझने वाले हैं। देखो, अगर हम पहले के हिसाब से बात करें, यानी कि जो पिछले बजट में इनकम टैक्स की रिजीम आई थी, उसमें क्या था कि 0 से 3 लाख एनुअली अगर आपकी इनकम है तो उस पे नो टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर यहाँ पर 3 से 7 लाख की अगर आपकी एनुअली इनकम है तो 5% का यहाँ पर लगेगा। फिर 7 से 10 लाख रुपए की इनकम है तो 10%, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% और एबव 15 लाख पर 30% की टैक्स लगते थे। ठीक है, ये पिछले बजट में हमें देखने को मिला था। एंड यहाँ पे अगर हम रिबेट को इंक्लूड करके चले तो 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगते थे, नो टैक्स 7 लाख रुपए तक। लेकिन आज की बात करें तो आज काफी कुछ चेंजेस हुए हैं और ये जो बजट आई है इसमें जो इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस हुए हैं वो स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए हुए हैं। ठीक है, पहले काफी ज्यादा मिडिल क्लास के लोग परेशान थे कि हमें काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, हम सिर्फ टैक्स के लिए बने हैं। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी बड़ी राहत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इस बजट में, जिसमें देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले 3 लाख तक पर नो टैक्स था, अब यहाँ पर 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 4 लाख तक अगर एनुअली आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर यहाँ पर देखो अब आगे क्या हुआ, 4 से 8 लाख की अगर इनकम है तो उस पे 5% का टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25%। अब देखो यहाँ पर 24 लाख से एबव होने पर 30% लगने वाला है। ठीक है, देखो दोस्तों, मिडिल क्लास वालों के लिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पहले क्या था कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देने नहीं पड़ते थे। टैक्स रिबेट के वजह से आपका जो टैक्स है वो एकदम जीरो हो जाता था। अभी क्या है, यहां पर टैक्स रिबेट के वजह से 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है एनुअली तो वहां पर आपको जीरो टैक्स लगेंगे। ठीक है, नो टैक्स 12 लाख की इनकम पर। यानी कि पहले के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आपकी एनुअली 12 लाख की इनकम हो रही थी, ठीक है, 12 लाख तक की मैं बात कर रहा हूं, 12 लाख से 1 रुपए भी अगर आपका बढ़ता है तो फिर यहां पर आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो पहले अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम हो रही थी तो वहां पर आपको 80,000 रुपए के अप्रॉक्स टैक्स लगते थे। अब वो 80,000 रुपए आपके बचने वाले हैं। ठीक है, ये हुई है यहाँ पर अच्छी बात मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर उससे बड़े लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि देखो दोस्तों, यहाँ पर 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो यहां पर आपको 30% देने पड़ेंगे। पहले क्या था, पहले यहां पर 15 लाख रुपए से ऊपर होने के बाद ही 30% का टैक्स लगता था। अब यहां पर 24 लाख से ऊपर होने के बाद 30% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, मिडिल क्लास वालों के लिए भी काफी अच्छी बात है। और 12 लाख तक के जो अमाउंट्स है उनमें टैक्स नहीं लगने वाला है, रिबेट के माध्यम से जीरो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 लाख से 1 रुपए भी ऊपर होता है तो वहां पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर 80,000 एनुअली लोगों के बचेंगे पैसे तो वहां पर लोग कंजप्शन करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि कंजप्शन जो है ये काफी ज्यादा घट गई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, इस वजह से हमें जीडीपी में स्लो डाउन देखने को मिल गया।
देखो यार, कंजप्शन अगर लोग नहीं करते हैं, सामानों को नहीं खरीदते हैं, तो जीडीपी में हमें स्लो डाउन देखने को मिलने लगता है, जीडीपी में हमें डिक्लाइन देखने को मिलने लगता है। और अगर हम स्पेशली मिडिल क्लास की बात करें, तो इंडिया में मिडिल क्लास का जो एलोकेशन है, मिडिल क्लास के लोगों की बात कर रहा हूं, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर मिडिल और लो क्लास की अगर हम इंक्लूड करके बात करें तो 70-80% यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये लोग बढ़िया कंजप्शन करते हैं तो फिर जीडीपी के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर यही लोग कंजप्शन करना बंद कर दें तो फिर वहां पर उस प्रकार से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो कंजप्शन को बढ़ाने के लिए यहां पर इस प्रकार की टैक्स में छूट दी जा रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 80,000 ईयरली अगर लोगों के बचते हैं, मतलब मंथली हिसाब से मोटा मोटी अगर हम मानकर चले तो 6-7 हजार रुपये बचेंगे लोगों के। ठीक है, तो वैसे में कहां पर लोग इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे को? ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीजों के अंदर खर्चे नहीं करेंगे, डेफिनेटली छोटे छोटे चीजों में खर्चे करेंगे। लाइक जो खाने पीने की सामान है उनमें पैसे लगाएंगे, फैशन में पैसे लगाएंगे। ठीक है, या फिर छोटे मोटे जो एसेसरीज होते हैं उनको खरीदने के लिए पैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आज के दिन हमें एफएमसीजी के शेयरों में काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। ठीक है, देखो इस प्रकार के जब पैसे बचते हैं तो लोग ज्यादा ज्यादा कंजप्शन करते हैं, ज्यादा ज्यादा खाने पीने की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, फैशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, फिर लोग स्मार्टफोन्स वगैरह खरीदना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस वजह से इस प्रकार के शेयरों में हमें आज के दिन बढ़िया तेजी देखने को मिली है। एफएमसीजी में देखो आईटीसी की बात करें तो 3.25% से भी ज्यादा की तेजी रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में तकरीबन 1.5%, नेस्ले में यहाँ पर तकरीबन 0.5% की गेन मिली है। गोदरेज के अंदर देखो तकरीबन 6.25% की गेन हुई है। ब्रिटानिया के अंदर 1.5% के तकरीबन। फिर यहाँ पर टाटा कंज्यूमर की बात करें तो तकरीबन 4.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। फिर यहाँ पर हम बीकाजी फूड्स की बात करें तो 5% से भी ज्यादा की गेन यहाँ पर हुई है। फिर यहाँ पर मिसेज बेक्टर्स फूड की बात करें तो 4% की गेन यहाँ पर भी हुई है। फिर यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो 9.8% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शेयर्स हैं इनमें आज के दिन बढ़िया रैली हमें देखने को इसी वजह से मिली है कि कंजप्शन जो है ये अब बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो फैशन से रिलेटेड जो शेयर्स है इनके अंदर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। एंड यहाँ पर देखो ट्रेंड का जो शेयर है ये काफी समय से गिर रहा था, आज के दिन 7.5% से भी ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ट्रेंड के अंदर भी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और भी चीजों को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं ये सस्ती हुई हैं और क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ सस्ता ये समझते हैं। 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी जो है ये हटी है। 6 दवाओं पर ड्यूटी लिस्ट 5% हुई है। 37 दवाओं और 13 मरीज सहायता प्रोग्राम को छूट दी गई है। मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे, जो मेडिकल वाले जो उपकरण होते हैं वो भी सस्ते होंगे। मोबाइल फोन की कीमतों में भी गिरावट आएगी। मोबाइल फोन बैटरी के 28 सामान को कैपिटल गुड्स में मिली छूट। ठीक है, तो देखो मोबाइल फोन्स की जो कीमत है इसमें गिरावट आएगी तो इनकी जो सेलिंग है ये बढ़ेगी। एंड फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी सस्ती होगी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी से रिलेटेड खबर है। कौन कौन सी कंपनीज बैटरीज के अंदर काम करती है तो देखो यहाँ पर अमरा राजा बैटरीज हो गया, फिर यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया। तो यहाँ पर इन कंपनीज को बेनिफिट्स होंगे। फिर यहाँ पर चमड़े के सामान पर भी टैक्स कम किया गया है जिससे वह सस्ता होगा। ठीक है, जो चमड़े वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड्स है ये बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर सस्ते होंगे ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कंपनीज हैं इनको बेनिफिट्स मिलेंगे। एलईडी और स्मार्टफोन भी सस्ते होंगे। केंद्र सरकार ने 7 टैरिफ रेट्स को हटा दिया है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% हुई। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये सस्ती हुई हैं। एंड इनके जो कंपनीज है ये चीजों के अंदर जो भी कंपनीज काम करते हैं उनको बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। ठीक है,
एंड उसके बाद हम समझते हैं क्या क्या हुआ महंगा। तो इसमें देखो फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है ये महंगा हुआ है, फिर बुने हुए जो कपड़े हैं ये भी महंगे हुए हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में जैसे जो ये स्मार्ट बोर्ड होता है ना, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये महंगा होगा, ठीक है। इस बार यहाँ पर ये महंगे हो गए हैं, और बाकी यहाँ पर बुने हुए कपड़े जो हैं ये भी महंगे हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं अभी हमने डिस्कस किया, कौन कौन सी चीजें सस्ते हुए हैं, कौन कौन सी चीजें महंगे हुए हैं, ठीक है। तो उसी अनुसार जो कंपनीज हैं उनके अंदर डिमांड्स कम या ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। बजट के अंदर इनकम टैक्स को लेकर क्या क्या चीजें हुई हैं ये हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं वो हमने डिस्कस किया। बाकी सेक्टर्स के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर किस प्रकार से एलोकेशन दिया गया है, रेलवे सेक्टर के ऊपर किस प्रकार से एलोकेशन दिया गया है, इन सभी चीजों के ऊपर नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।